चलो, लास्ट लेक्चर में अपन ने एन जॉब्स टू मशीन प्रॉब्लम देखा था और आई होप एन जॉब्स टू मशीन प्रॉब्लम के अंदर में तुम्हारे को कोई डाउट नहीं होगा। अभी अपन एन जॉब्स थ्री मशीन प्रॉब्लम देख रहे हैं। हमारे पास में अभी एन नंबर ऑफ जॉब्स रहेंगे और अब मशीन जो है वो तीन हो गई है, M1 M2 M3 ABC, कोई भी मशीन के नाम हो सकते हैं। हमारे पास में एन जॉब्स थ्री मशीन प्रॉब्लम रहने वाला है। अगर एन जॉब्स टू मशीन प्रॉब्लम आप लोगों का पक्का हो चुका है, उसके अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर कोई तकलीफ नहीं है, तो एन जॉब थ्री मशीन प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, एकदम से सिंपल काम है। एन जॉब्स थ्री मशीन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला एक यहाँ पर कंडीशन है, उस कंडीशन को ध्यान में रखो। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही होगी तो ही हम एन जॉब्स थ्री मशीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, इसलिए एन जॉब थ्री मशीन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन को सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। यहाँ जो कंडीशन लिखी हुई है उसमें बोला गया है कि सेकेंड वाला जो हमारे पास में मशीन रहेगा उसका मैक्सिमम टाइम, सेकेंड वाला जो भी मशीन है उसका मैक्सिमम टाइम पहले वाले मशीन के मिनिमम टाइम से या तीसरे वाले मशीन के मिनिमम टाइम से लेस देन इक्वल टू की कंडीशन के अंदर में होना चाहिए। मतलब सेकेंड मशीन जो भी है सॉल्व करने के टाइम पर उसका मैक्सिमम टाइम हमारा पहले वाले मशीन के मिनिमम टाइम से या थर्ड वाले मशीन के मिनिमम टाइम से लेस देन इक्वल टू के रिलेशन में अगर है तो उस टाइम पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अदरवाइज ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, सो वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। डायरेक्ट इतना लिख करके काम खत्म हो जाएगा। 99% हमारे को जो प्रॉब्लम मिलता है वो कंडीशन को होल्ड करने वाला ही मिलता है। जैसा कि यहाँ पर हमारे सामने एक ये प्रॉब्लम है जिसके अंदर में हमारे को 5 आइटम्स दिए हुए हैं और 3 मशीन्स हैं A B C, जिसको हमारे को सॉल्व करना है। इसमें पहले हमारे को कंडीशन चेक करना है। कंडीशन हमारे पास में यहाँ पर है कि पहले सेकेंड नंबर का जो मशीन है उसका मैक्सिमम टाइम है हमारे पास में 6, सो मैक्स ऑफ बी हमारे को निकालना है। मैक्स ऑफ बी हमारा जो है वो 6 है। उसके बाद में हम यहाँ पर निकाल रहे हैं मिनिमम ऑफ ए। मिनिमम ऑफ ए हमारे पास में है यहाँ पर 3, और हम एक निकाल रहे हैं मिनिमम ऑफ सी। मिनिमम ऑफ सी की वैल्यू है 6। तो यहां पर ये कंडीशन होल्ड हो रही है जो हमारे को चाहिए। वी कैन से मैक्सिमम ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ सी। ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो यहां पर ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, दैट्स व्हाई वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि हमने चेक करना है कि सेकंड नंबर पर जो भी मशीन है उसका मैक्सिमम टाइम पहली मशीन के मिनिमम टाइम या तीसरी मशीन के मिनिमम टाइम से लेस देन इक्वल टू के रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये ऐसा रिलेशन में है तो हम बोल देंगे कि यस वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद में हमारा आगे का काम चालू होता है। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो पहले हमारे को सबसे पहले पहला स्टेप यही बताना है कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो उस टाइम पर हमने क्या करना है कि हमारे थ्री मशीन प्रॉब्लम को टू मशीन प्रॉब्लम के अंदर में कन्वर्ट करना है। थ्री मशीन प्रॉब्लम को टू मशीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, तो कुछ नहीं, दो हाइपोथेटिकल टाइप के मशीन्स हम यहाँ पर बनाएंगे जिनके नाम हमने जी और एच रखे हुए हैं। यहाँ पर जी जो है वो निकाला है ए और बी का टोटल करके, और एच जो बनाया है वो बी और सी का टोटल करके बनाया है। मतलब पहले दो को प्लस कर लो तो ये जी बन गया, और दूसरे और तीसरे को प्लस कर लो तो ये तुम्हारा एच बन गया। तो हमने हमारा जो गिवन प्रॉब्लम था उसको थ्री मशीन प्रॉब्लम से टू मशीन प्रॉब्लम के अंदर में कन्वर्ट किया हुआ है सिंपली ऐड करके। तो हम हमारे कॉलम्स की वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यूज को ऐड किया तो ये 4 हो गया, 4 और 4 8, 9 और 5 14, उसके बाद में 8 और 3 11, 6 और 2 8, 3 और 6 9, वैसे ही 4 और 6 हमारा 10, 5 और 9 14, 3 और 11 14, फिर से 2 और 8 10, और 6 और 7 13। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा टेबल रेडी हो गया। अब इस टेबल से जो हमारा नया टेबल बन गया है जो टू मशीन प्रॉब्लम के हिसाब से आ गया है, इस टेबल को यूज करके हमने हमारा सीक्वेंस फाइंड करना है। टू मशीन प्रॉब्लम का सीक्वेंस फाइंड करना हमारे को मालूम है। सो बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट टू मशीन प्रॉब्लम का सीक्वेंस यूज करके हम यहाँ पर हमारा सीक्वेंस फाइंड करना चालू करेंगे। तो क्या आ रहा है, सीक्वेंस निकालो। प्रॉब्लम टू मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया है। फाइंड सीक्वेंस, मिनिमम वैल्यू है 8, मिनिमम वैल्यू 8 है और दो जगह पर आ रहा है, टाई आ रहा है। टाई के टाइम पर हमारे को
करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट जॉब फर्स्ट देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जॉब्स भी दोनों सेम है, इसकी वजह से दो सीक्वेंस आएंगे, 1-4 और 4-1 दोनों पॉसिबल है। स्टार्टिंग में 1-4 रहेगा और 4-1 रहेगा, पहले इसको लिए और ये करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट जॉब सेम होने की वजह से दो सीक्वेंस पॉसिबल होंगे, 1-4 एंड 4-1, तो 1-4 एंड 4-1। अगली मिनिमम वैल्यू आ रही है 9, तो फिर 5 को लिखा। अगली मिनिमम वैल्यू आ रही है 11, तो फिर 3 को लिखा और उसके बाद में बचा हुआ 2 आ गया, तो इजीली हमारा सीक्वेंस फाइंड हो जाएगा। दो सीक्वेंस आ रहे हैं, टाई के टाइम की सिचुएशंस हमने 2 मशीन प्रॉब्लम के साथ में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए तुम्हारे को 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम के अंदर में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में ये 2 मशीन का जो हमने बनाया था जी और एच, उसको भूल जाना है और एक्चुअल जो था उसको इस सीक्वेंस के लिए सॉल्व करना है। तो इसमें से कोई भी एक सीक्वेंस लेकर के हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करेंगे। कोई भी एक सीक्वेंस लेंगे 1-4-5-3-2 या 4-1-5-3-2 और 3 मशीन प्रॉब्लम को हमारे को सिंपली सॉल्व करना है। जो हमने हाइपोथेटिकल मशीन्स बनाए थे वो केवल सीक्वेंस फाइंड करने के लिए थे। एक बार सीक्वेंस आ गई तो उसके बाद में हमारे को 3 मशीन प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 3 मशीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे को, जैसा हमने 2 मशीन प्रॉब्लम के टाइम पर टेबल बनाया था, वैसा ही यहाँ पर एक टेबल तैयार होगा। इस टेबल के अंदर में जॉब जो हमारी सीक्वेंस है उसके हिसाब से हमारे को लिखना है। तो यहाँ पर हम हमारा लिखना चालू करेंगे। तो हमने पहला वाला सीक्वेंस अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर 1, 4, यहाँ पर 5, उसके बाद में यहाँ 3 और यहाँ पर 2। मशीन ए का इन टाइम एंड आउट टाइम, मशीन बी का इन टाइम, आउट टाइम एंड आइडल टाइम, मशीन सी का भी इन टाइम, आउट टाइम एंड आइडल टाइम। ये हमारे पास में इस तरीके से हमारे को वैल्यूज निकालना है। जो कॉमन सेंस हमने वहां पर 2 मशीन प्रॉब्लम के टाइम पर यूज किया था, सेम यहाँ पर कंसेप्ट हमारे को लेते हुए चलना है। तो सबसे पहले 0 पर हमारा जॉब स्टार्ट होगा। 1 वाले जॉब को मशीन 1 पर 4 यूनिट चाहिए, तो 4 पर ये कंप्लीट होगा। 4 पर ये कंप्लीट होगा तो मशीन 2 पर 4 पर जाएगा। 4 का ये आइडल टाइम 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। पहले आइडल टाइम लिखा जाएगा, हमने 2 मशीन प्रॉब्लम में किया था ऑलरेडी। उसके बाद में मशीन बी पर उसको टाइम चाहिए 4, तो 4 और 4 मिलाकर के ये हो जाएगा 8। ऑब्वियसली 8 पर ये जॉब यहाँ जाएगा, जब 8 पर जाएगा तो इसका आइडल टाइम 8 हो जाएगा। उसके बाद में मशीन सी पर उसको टाइम चाहिए 6, 8 और 6 हो रहा है तुम्हारा 14। तो ये पहला रो हमारा इस तरीके से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सेम वे से हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ये 4 यहाँ से 4 कॉपी होके आ जाएगा सेकेंड वाले के लिए। 4 नंबर का जॉब उसको चाहिए मशीन 1 पर टाइम 6, 6 और 4 मिला के हो रहा है 10। 10 और 8 में का बड़ा 10, 10 और 8 का डिफरेंस 2। सेम तरीका जो हमने 2 मशीन प्रॉब्लम के लिए किया था। मशीन 2 पर बी पर हमारे को 4 नंबर के जॉब के लिए टाइम चाहिए 2, 10 और 2 हो रहा है 12। 12 और 14 में का बड़ा, 14 और 14 का डिफरेंस। उसके बाद में मशीन सी पर टाइम हमारे को चाहिए चौथे नंबर को 8, 14 और 8 ये हो गया 22। 10 यहां पर कॉपी। 5 वाले जॉब को 3 यूनिट चाहिए, 10 और 3 13, 13 और 12 में का बड़ा 13, डिफरेंस 1। उसके बाद में मशीन बी पर टाइम उसको चाहिए 6, 13 और 6 19, 19 और 22 में का बड़ा, 22 और 22 का डिफरेंस। उसके बाद में उसको चाहिए यहाँ पर 7, ये हो गया 29। 13 को कॉपी किया। 3 नंबर का जॉब 8 यूनिट चाहिए उसको, 13 और 8 21, 21 और 19 में का बड़ा 21, डिफरेंस 2। और 3 नंबर के जॉब को यहाँ चाहिए 3 टाइम, तो 3 का मतलब हो गया यहाँ पर 24, 24 और 29 में बड़ा 29, डिफरेंस 0। एंड 3 नंबर का चाहिए 11, तो ये हो गया 40। 21 को कॉपी। 2 वाले को चाहिए 9, ये हो गया 30, 30 और 24 में का बड़ा, डिफरेंस। उसके बाद में हमारे को 2 वाले को चाहिए 5 टाइम, तो 35, 35 और 40 में का बड़ा 40, 40 और 40 का डिफरेंस 0। और उसके बाद में यहाँ पर चाहिए 9, तो दिस इज 49। तो टोटल इलेप्स टाइम हमारा यहाँ पर 49 आ जाएगा। टोटल इलेप्स टाइम ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 49। उसके बाद में आइडल टाइम्स हमारे को निकालना है मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी का। सो आइडल टाइम फॉर ए ये आ जाएगा 49 माइनस
लास्ट टाइम इसका 30 है, तो दिस इज 19. आइडल टाइम फॉर बी, तो यहां का टोटल 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो ये है, प्लस लास्ट का डिफरेंस यहां का भी रहेगा 35 माइनस 30, तो ये टोटल हो गया 20. एंड आइडल टाइम फॉर सी, यहां का टोटल दैट इज 8. ऐसे तीनों यहां पर आइडल टाइम निकलेंगे. मशीन बी का आइडल टाइम निकालने के टाइम पर ध्यान दो, आइडल टाइम का कॉलम जो आ रहा था उसका टोटल, और मशीन 2 जो अपना काम खत्म कर रही है उसके बाद में मैंने यहां पर गड़बड़ किया है, 39 मशीन 3 का और 35 का डिफरेंस. ये वाला 49 और 35 का डिफरेंस, क्योंकि जब मशीन बी से जॉब सी पर चला जाएगा तो उस टाइम पर मशीन बी फिर आइडल हो जाएगी. तो 35 से 49 तक ये आइडल टाइम में है अभी मशीन, और ये आइडल इंडिविजुअल निकला हुआ था वो अलग है. तो 15 प्लस ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 5 4 और 14, तो ये हो गया 29. So idle time is 29 for the machine B. 15 ये कॉलम का टोटल है, और 49 माइनस 35 ये हमारा यहाँ का डिफरेंस निकालना है, तो ये 14 आ रहा डिफरेंस. 29 is the idle time for the machine B and idle time for the machine C is 8. अगर 2 मशीन प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर लिया है तो 3 मशीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पर कुछ भी उसके अंदर में झंझट नहीं रहता, बहुत ही एकदम से इजी है. केवल कंडीशन एक चेक करना है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारे को 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है 3 मशीन प्रॉब्लम को, उससे जॉब का सीक्वेंस फाइंड करना है. एक बार सीक्वेंस आ गया तो 3 मशीन प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर देना है.